पधारो जी, पधारो पधारो। हाँ भाइयों, चेक करो अच्छी तरह से। मैं जो कह रहा हूँ सब ठीक है ना? ये ट्रैक्टर कहाँ से लाया? खरीदा है। कब? 3 महीने पहले। किससे खरीदा बता? अरे लेकिन आपको क्या? अब किससे खरीदा बता? रुक रुक, पकड़ इसको। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। साहब, हम सुबह सुबह आए तो देखा तो ये खून के छींटे थे और यहाँ पे मोबाइल बज रहा था। फोन उठाया तो चचा ने उठाया। साहब, मेरा बेटा अजय ससुराल के लिए निकला था अपनी बाइक से, वो अभी तक नहीं पहुंचा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा। ये सब आप चिंता मत कीजिए, लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है और शायद उसे कोई उठा के पास के हॉस्पिटल ले गया। नहीं सर, मुझे नहीं लगता यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। अजय की बाइक अगर किसी और गाड़ी से टकराती या किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होता तो सड़क पे कुछ ना कुछ डैमेज होता सर। यहाँ पे कुछ नहीं है। और सर, ये माइलोमीटर के ऊपर खून के छींटों के पैटर्न से लगता है कि सर यहाँ पे उस पर किसी ने अटैक किया था। और सर, अगर अजय को कोई हॉस्पिटल लेके जाता तो यहाँ तो उसकी बाइक तो होती ना सर। बाइक भी गायब है। बारूद, ये बाप है, उसका जवान बेटा मिसिंग है। तुम ये सब थ्योरी उसके सामने बोल के उसका बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? आओ मेरे पीछे हट जाओ सब लोग। हेलो, अरे क्यों? जाओ से छोड़ो। जल्दी से मेरे लोकेशन पे पकड़ भेजिए। यहाँ एक फंक्शन में लोगों का खून सवार है। ये हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। अरे वहां क्या हो रहा है? बैकअप क्यों चाहिए? बारूद, वहाँ गन शॉट फायर हुआ। तुम यहाँ वाइंड अप करके जल्दी वहाँ पहुँचो। वहां सुजित्रा गांव में एक एंगेजमेंट फंक्शन में गोली चल गई है। मैं निकलता हूँ। ठीक है सर। रहीमी, जी सर। आप चलिए मेरे साथ। चलिए। आइए। आप थाने आइए, अपने बेटे की एक फोटो लेके सारी डिटेल्स रजिस्टर करनी होंगी। साहब, अभी तो आपने कहा था कि ये एक्सीडेंट नहीं है। आपको क्या लगता है साहब, जिंदा होगा मेरा बेटा? आप हट जाओ, हमारा आपस का मामला है। हट जाओ वरना फिर से गोली चला दूंगा मैं। चलो साइड में चलो, चलो चलो। क्या हो रहा है? सर, इसने मेरे बेटे को मारा है। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें जेल ही क्यों न जाना पड़े। वालेला, तुमने इनके बेटे को शूट किया क्या? सर, मैंने किसी को नहीं मारा है। मैं तो क्राउड कंट्रोल करने के लिए बस मैंने हवाई फायर किया था। तो फिर इनके बेटे को मारा किसने? अरे सर, इसने मेरे बेटे को मारा है। मेरी भतीजी का होने वाला पति विनेश। बॉडी कहाँ है? पता नहीं सर। अरे लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि इनके बेटे।
एक मिनट, आप तो वही हो ना जो अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आए थे? जी सर। वो जो हीरो बनना चाहता है? जी। अरे हम तो सोच रहे थे कि आपका बेटा अभी तक मिसिंग है। वो मिल गया तो थाने में आके इन्फॉर्म करना चाहिए। सर थाने आकर मिसिंग रिपोर्ट तो लिखवाया था, लेकिन आप लोग तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अपने बेटे का कातिल को मैंने ढूंढ निकाला है। अब इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे अब हमें इसके लिए जेल छोड़। हटा छोड़। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? उमेद, किसने मारा है? किसने मारा? सर भीड़ में लग गया होगा। नहीं, सबको ट्रैक्टर में डालो और थाने ले चलो, वहीं इंक्वायरी करेंगे। चलो चलो भाई। सर, सीन क्या है? ये देवांग शाह का केस याद है तुम्हें? वो हीरो? हाँ, जिसका फादर मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आया था। सर, देवांग उस दिन शाम को कॉटन का ट्रेलर लेकर मंडी के लिए निकला था। बाबूजी रात को सोने से पहले बीपी की दवाई लेना ना भूलिएगा, ठीक है? हाँ बेटा। चलिए मैं निकलता हूँ। खुश रहो। हाँ काले सवारे आऊँ छू। हाँ बेटा। लेकिन देवांग शाम को मंडी के लिए क्यों निकला था? वो क्या है सर कि जो किसान फसल लेकर मंडी के बाहर सबसे पहले पहुंचता है, उसके फसल की बोली सुबह सबसे पहले लगती है, इसलिए किसान फसल लेकर शाम को ही मंडी के लिए निकल जाते हैं। सर, हमने देवांग की फोटो हर थाने में सर्कुलेट कर दी है और उसका नंबर भी ट्रेसिंग पे लगा दिया है। जैसे हमें कुछ पता चलता है हम आपको बताते हैं। 6 महीने हो गए सर, देवांग का कुछ पता नहीं चला। अब जाकर कहीं ट्रैक्टर मिला है। लेकिन आपको कैसे पता कि जो ट्रैक्टर विनेश ने लिया है वो आपके बेटे का ही है? ये देखिए सर, ये सीट कवर, ये सीट कवर मेरे बेटे देवांग ने बड़े शौक से लगवाया था सर। और ये चेसिस नंबर सर, ये देखिए, ये चेसिस नंबर सेम है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, ये ट्रैक्टर मेरे बेटे देवांग का ही है। और सर नंबर प्लेट इसका चेंज किया गया है सर। महेश भाई, सब जानते हैं कि आपके बेटे को फिल्मों में हीरो बनने का शौक है। हो सकता है देवांग ने ट्रैक्टर बेचा और मुंबई चला गया हो। हेलो, क्या कृष्ण ने? अरे मैंने मना किया था ना। ठीक है, आता हूं। सर, देवांग ट्रैक्टर और कॉटन बेचकर किसी को मुंबई गया होता तो कोई नंबर प्लेट क्यों बदलेगा इसकी? राइट मरोट, तुम यहाँ संभालो, मेरा एक पर्सनल काम। ठीक है सर। ट्रैक्टर के पेपर्स हैं ना आपके पास? जी सर। हाँ तो लेकर आइए मेरे पास। सर ट्रैक्टर मैंने अपने फ्रेंड विपुल के थ्रू खरीदा था। मेरा विश्वास करिए, अगर मैंने देवांग को मारकर उसका ट्रैक्टर चुराया होता तो मैं उसी ट्रैक्टर पर बैठकर महेश अंकल के घर सगाई के लिए क्यों जाता? ट्रैक्टर के पेपर हैं? ये तो जाली हैं। कहां से खरीदा ट्रैक्टर? सर मुझे कुछ नहीं पता है, ये सब तो विपुल ने ही हैंडल किया था। मैंने तो सिर्फ पैसे दिए थे। उमेद, सर विपुल का फोन नंबर, उसके घर का एड्रेस और सारी डिटेल्स ले लो इससे। सर साहब, अजय का फोटो। उमेद, सर ये अजय की फोटोग्राफ है। इसे आसपास के सारे थानों में सर्कुलेट कर और अपने एरिया के सारे हॉस्पिटल चेक करके कोई एक्सीडेंट का केस तो नहीं आया। लग जा काम पे फटाफट। सर 5,000 लगेगा। 5
5,000, वो भी इसके। तुम्हें पता भी है पापा कौन है मेरे? अबे कोई भी हो, ये कांच टूट गया है और इतना नुकसान हुआ है, पैसा तो तुझे देना ही पड़ेगा। क्रिश, लगी तो नहीं ना? हाँ, तू ठीक है ना? अरे मैडम, उसको नहीं, इसको लगी है। पापा? नो मॉम, पापा को क्यों बुलाया? उनसे तो मैं बाद में बात करूंगा। बिना लाइसेंस के स्कूटी टेस्ट ड्राइव करने के लिए कैसे दिया? सर उसने लाइसेंस दिखाया था मुझे। पुलिस ऑफिसर की बेटी होके फर्जी लाइसेंस। हाँ बताओ, क्या नुकसान हुआ है? सर एक कांच टूट गया है और ये स्केच पड़ गया है। बस 3,000 ही दे दो सर। चलो। हाँ वाघेला, वो बाइकर लड़का मिसिंग है ना, अजय, उसकी बाइक का नंबर और बाकी डिटेल्स सारे सेकंड हैंड बाइक डीलर्स में सर्कुलेट कर दो। आप घर जाइए, जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। इंतजार ही कर रहा हूं, यहां भी कर सकता हूं सर। वैसे भी घर में कौन है मेरा जो इंतजार कर रहा है? वैसे भी घर में कौन है मेरा जो इंतजार कर रहा है? हमेशा से तो तुम ही सोचते हो, कोई और क्या सोच रहा है तुम्हें कभी फर्क पड़ा है? The number you have dialed is busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। अरे शहजाद, आओ। सर ये अमीना ने बनाया था आपके लिए भी, शीर कोरमा। आओ अंदर आओ। बहुत कमाल है शहजाद। चलो बता है। ये दोनों वो बच्ची को लेकर भाग रहे साहब। साहब आप बहुत जल्दी आ गए, इसका तो मैं इलाज करता हूँ। साहब मैं दिनेश साहब, ये हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता हूँ साहब। बेटा डरो मत, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। શું નામ છે તારું? મમ્મી પાપા કિધર है?
कुछ नहीं बेटा, मैं हूं ना, कुछ नहीं हो, डरो मत, कुछ नहीं हो बेटा। बच्चे के कपड़े लैब में भिजवा दो और इसके लिए कोई जूस मंगवा दो। डॉक्टर, बच्ची के साथ कुछ नहीं नहीं, उसे किसी ने एक्सप्लॉइट नहीं किया है। थैंक गॉड। बट उसे एक ऑटिज्म नाम की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। बच्ची काफी डरी हुई है। टाइम के साथ सदमे से बाहर आए तो शायद बता पाए उसके साथ क्या हुआ है। और उसकी ड्रेस पे वो जो खून के निशान है? वो खून के निशान बच्ची के नहीं है। मैंने उसे अच्छे से चेक किया है। बॉडी पर एक भी खरोच नहीं है। शायद किसी और के हो। इसका मतलब ये कि वो बच्ची किसी वायलेंट क्राइम की विटनेस है या फिर उसके किसी अपने के साथ कुछ बुरा हुआ है। डॉक्टर, उसकी ड्रेस पे जो ब्लड है उसकी रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए होगी। ठीक है। थैंक यू। कौन थे वो लोग? पहचान लोगे उन्हें? साहब, तो नशेड़ी लोग थे, ज़्यादा याद नहीं कुछ। बेटा यहाँ देखो, डरो मत। जोशी, अबे क्या कर? चल, पर, निकाल बस, हट। अखबार में फोटो छापने के लिए कुछ भी करेगा तू? दिनेश, दिनेश रुक जा। कौन हो तुम? क्या हो रहा था ये? सर मैं राहुल। अरे साहब मैं बताता हूँ ना, 2 टके का पत्रकार है साहब ये। जब भी देखता है ना किसी को मुसीबत में, आ जाता है फोटो खींचने। दिनेश, अबे तेरी तो मैं। अरे छोड़ो, ए जल्दी आओ। पत्रकार साहब निकलो यहाँ से, और सुनो, आइंदा दिखना मत। बेटा इधर आओ, डरो मत। सर मैं देखता हूँ। बेटा आ जाओ, देखो डरो मत, आ जाओ। आजा। आपसे काफी घुल मिल गई है, अच्छी बात है। ज्यादातर ऑटिस्टिक बच्चों को किसी से कनेक्ट होने में काफी तकलीफ होती है। लेट्स होप कि ये जल्दी कुछ बोले और हमें पता चले कि इसके साथ हुआ क्या है। हेलो, बच्ची का फोटो भेजता हूँ, अभी तक ठीक से ले नहीं पाया। देखो बेटा, मेरे पास क्या है, देखो कितनी प्यारी डॉल है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मेरे पास बहुत खिलौने हैं, और भी बच्चे हैं वहाँ, उनके साथ खेलने में आपको बड़ा मजा आएगा। जिद मत करो बेटा, चलो। बहन, जबरदस्ती नहीं करता, गुड़िया कहीं नहीं जाएगी। आप इसे कहाँ रखेंगे? यहाँ? सर आप बोलो तो गुड़िया को अपने साथ घर ले जाओ, जब तक इसके घर वाले नहीं आ जाते। अमीना अच्छे से ध्यान रखिएगा इसका। अब ऐसे कैसे बच्चे को यहाँ रख लेंगे? एक सिस्टम भी तो होता है। मैडम प्लीज, आप इनकी बात समझी नहीं। सर एक सिस्टम होता है। हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। आइए प्लीज, 2 मिनट। तो आप निश्चिंत रहिए और आप मुझ पर विश्वास कीजिए। रहीमी साहब बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। मैडम को घर पे छोड़ दो। आप ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए है, खाओ। हेलो बेटा, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। हेलो शहजाद साहब, साहब मुझे बच्चे की एक चेन मिली है। काम करो, कल पुलिस स्टेशन आके दे जाना। मैं अभी घर निकल रहा हूँ, और आज गुड़िया मेरे साथ ही, ठीक है? ठीक है साहब, ओके। अबे इतनी जोर से कौन गला पकड़ता है? अभी तक दर्द कर रहा है। ये सब छोड़, माल दे जल्दी। इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, फटाफट। और देना। हाँ ये ठीक है। अच्छा सुन, बच्ची कांस्टेबल शहजाद के घर पे रहेगी। कर ले, जा। अरोड़, अजय के केस के बारे में कुछ पता चला? सर मैंने उमेद को भेजा हॉस्पिटल भी चेक करने, और सर मैं देवांग के ट्रैक्टर की लीड फॉलो कर रहा हूँ। यार वो अजय का फादर। हाँ सर,
जानता हूँ अभी भी वो। हाँ तो मैडम क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि अब आप जाइए। पता नहीं क्यों हाथ धोकर आप तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गए। आपके बेटे ने चोरी का ट्रैक्टर विनेश को बेचा। ट्रैक्टर वो देवांग का था और देवांग 6 महीने से मिसिंग है। तो सर आप देवांग को ढूंढिए ना, मेरे भाई को कुछ नहीं मालूम। जैसे आपके भाई को पता चला कि ट्रैक्टर चोरी का है तो वो भागा क्यों? इससे आपको क्या लगता है, आपका भाई चोर है या बेवकूफ? चोर मत कहिए मेरे बेटे को, जान का खतरा था उसको महेश से, इसलिए भाग गया वो। मैडम अगर आपका बेटा बेगुनाह है तो उसे कहिए हमसे भागे ना, हमारे साथ कोऑपरेट करे, वरना आपका मोबाइल टैप करके आपकी पूरी फैमिली को सर्विलेंस पे डालना पड़ेगा मुझे। सब समझ रहे हैं हम। क्या आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं? जहां भी है मेरा बेटा सेफ ही होगा। मैडम मैं भी चाहता हूँ आपका बेटा सेफ रहे, इसीलिए आपकी अगर आपके बेटे से बात हो उससे कहिए हमारे साथ कोऑपरेट करे। अगर किसी से भी डर रहा है या कोई उसे डरा रहा है तो डरे नहीं, हम उसे प्रोटेक्शन देंगे। ये केस खाली ट्रैक्टर की चोरी का नहीं है मैडम, देवांग के मर्डर का भी हो सकता है। अरे तुम लोग सब उल्लू के पट्टे हो साले, एक बच्ची को खत्म नहीं कर पाए तुम लोग। बच्ची पुलिस के हाथ लग गई है समझे? अरे क्या बिजनेस करोगे तुम लोग मेरे साथ? है? हाँ उमेद क्या खबर? सर नजदीक के सारे हॉस्पिटल्स में पता किया और सेकंड हैंड बाइक डीलर से भी पता किया, लेकिन अजय उसकी बाइक का कुछ पता नहीं चला सर। आई एम सो सॉरी सर। अरे सॉरी किस बात का? कल फिर नहीं जाने वाला है क्या? ऐसा डिसअपीयर हो जाऊंगा ना तुम्हारी लाइफ से कि मेरे मरने के बाद तुमको एक भी हड्डी नहीं मिलेगी मेरी अंतिम संस्कार के लिए, समझे? देख देख तेरे भाई को सिर्फ धमकियां देता ये। अरे पेट्रोल पंप अगर मुझे मिला तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? 15 साल से लोग बेवकूफ बना रहे हैं बुड्ढे, समझो? नहीं समझोगे। सर सॉरी सर, मैं आपको कुछ देर में बात करता हूँ सर। खाएगी क्या? बड़ा मजा आ रहा है। वाला गुलाब जामुन भी है। रहीमी साहब, हमारी गुड़िया को वाला गुलाब जामुन भी अच्छा लगेगा। 1 2 3 लो। एक एक और है। खाओ खाओ, लो लो लो। बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? गुड़िया क्या हुआ? ठीक तो है ना बेटा? बेटा बेटा सपना देखा क्या? सपना देखा बेटा? अमीन पानी लाओ जल्दी। क्या हुआ बेटा? बोलो ना, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शहजाद मामू है ना, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। सालो तुम लोगों ने मेरा काम और डिफिकल्ट कर दिया ना। अरे हाँ, अब जब निकलेगी तो करेंगे अटेम्प्ट। लेकिन एक बात याद रख, अगर उसने अपना मुंह खोल दिया ना तो तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं साहब। पापा चाय।
गुजरात पुलिस का हुआ पर्दाफाश। डरा धमका कर बच्ची को रखा घर पे। नॉनसेंस, कुछ भी छापते हैं। हंसा आजो, हंसा हंसा आजो, पिंकी फोटो छापी थी अकबर में। हंसा, क्या हाल है बेचारी का? हंसा, तेरी वजह से साहिल और बौरा नहीं मर गए। हाँ। कुछ भी बोले जा रहे हो तुम? क्यों नहीं बोलूं? तूने बोला था कपिल को मारने के लिए। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। अरे तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे गांडी देगी जाए, आज तो मैं जाकर रहूंगा पुलिस स्टेशन। अरे बोला ना एक बार, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना। मम्मी, आज तो मैं निकाल दूँ। अरे परेशान हो गई हूँ तुझसे। निकाल। क्यों निकाल रही हो घर से माँ जी? अरे माँ, क्या कर रही हो आप ये? साहिल, एक बात कान खोल कर सुन ले। या तो ये मनहूस को आश्रम में छोड़ के आ, या तो फिर तेरी बीवी और बच्ची को लेकर निकल घर से बाहर। ठीक है माँ, आप अगर यही चाहती हैं तो यही होगा। बाबूजी, साहिल भाई 20 बच्चों को लेकर कहाँ गए? माँ, साहिल भाई ट्रैक्टर में सामान और 20 बच्चों को लेकर कहाँ गए? अरे मैंने साहिल को बोला कि वो मनहूस को आश्रम में छोड़ दे या फिर घर छोड़ दे, तो उसने घर छोड़ दिया। अच्छा, वो चला गया, लेकिन ट्रैक्टर क्यों ले गया? और बाबूजी, अब तो कुछ बोलोगे नहीं ना? हाँ? और माँ, तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई थी? मार दूंगा उससे, लेकिन ट्रैक्टर नहीं दूंगा। क्या बोल रहा है तू? कपिल, कपिल सुनो, कपिल मेरी बात तो सुनो। कपिल। नहीं सर, प्रेस वालों को तो आप जानते ही हैं। नहीं 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 नहीं, डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। रहीमी, बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए जब तक वो तुम्हारी कस्टडी में है, नहीं तो आई विल बी आंसरेबल। गुड़िया की ड्रेस से 2 टाइप का ब्लड सैंपल मिला है, जिसमें से कोई भी सैंपल उसके ब्लड के साथ मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है, या तो उसके सामने 2 लोगों के बीच मारामारी हुई है, या शायद किसी ने किसी का खून भी किया हो, विच मीन्स वो एक क्राइम की चश्मदीद गवाह है। सर, गुड़िया को कुछ नहीं होने दो। सर वो ट्रैक्टर वाला केस, सर विपुल का फोन कल कुछ टाइम के लिए एक्टिवेट हुआ था। कहाँ? सर, रहीमी, तुम घर जाओ और बच्चे का ख्याल रखो। और लेट्स गो, कम। इनको समझाओ। सर आप ऐसे कैसे पकड़ के रखो इन्हें। आगे ना, कोई नहीं, ऊपर चेक करो। जाने दो मुझे, छोड़ो। मारो, उधर देखो। सर रुकिए, सर रुकिए। ए रुक, भाग कर रहा है, रुक, रुक, ए रुक, रुक, सर, लेके जाओ इसको, चलो, चल। बता ट्रैक्टर कहाँ से खरीदा था? प्यार से बताएगा, पिट के ही बताएगा? आप तो सिर्फ मारेंगे। अगर मैंने बता दिया तो वो लोग मुझे और मेरी फैमिली को जान से मार देंगे। बहुत डेंजर है वो लोग। कौन लोग? ऐसे नहीं बताएगा ये। तुम्हें लेके चल इसे, लेके चल। चल गाड़ी में, चल। पकड़ पकड़ पकड़। सर, पास के गांव के कैनल से दोनों बॉडी मिली है और बच्ची के कपड़े पे जो खून था वो इन दोनों के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। हो सकता है कि ये गुड़िया के माँ बाप हों और गुड़िया के सामने इनकी हत्या हुई हो। लेकिन क्यों? सर, ऐसे निशान मैंने किसी और केस में भी देखे। बॉडी से कोई आईडी मिला? नहीं सर। ये पापड़ी कितने की है? तो खाएगी ना ये पापड़ी? मैं बाद में लेती हूँ।
अच्छा ये अदरक कितने का है? अमिला गुड़िया ठीक हो ना? हाँ ठीक है। अरे दिनेश तुम्हें तो कट लग गया। साहब वो बच्ची का चेन देने जा रहा था स्टेशन में, आप लोग को यहाँ देखा तो यहाँ आ गया। अरे बहुत खून बह रहा है, चलो हमारे साथ, चलो चलो आओ जल्दी आओ, आ जाओ। रहीमी, मैंने तुम्हारे घर के बाहर 2 कांस्टेबल 24/7 तैनात कर दिए हैं। सर अगर हमें पता होता कि गुड़िया ने क्या देखा है तो हमारा काम आसान हो जाता। हम गुड़िया से बात कर सकते हैं क्या? लेकिन सर वो आज के अटैक के बाद गुड़िया बहुत ज्यादा डर गई है। फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन था वो? सर मुझे एक पैटर्न मिला है, ऐसे निशान नदी नालों में मिली कई लाशों में मिले, और सर पिछले 9 सालों में ऐसी लाशें अलग अलग ज्यूरिडिक्शन में मिली। सर मुझे लगता है इसके पीछे कोई एक आदमी या फिर एक गिरोह का हाथ है। गुड फाइंड बारोट। सर एक पैटर्न और मिला है, जितने भी विक्टिम्स डिसअपियर हुए हैं वो सब अपने ट्रैक्टर्स के साथ डिसअपियर हुए हैं। उनकी लाशें तो मिल गई लेकिन ट्रैक्टर्स नहीं मिले, और सर उन सब ने अपने ट्रैक्टर्स एक ही ट्रैक्टर डीलरशिप से खरीदे हैं। जी 1-2 मिनट में पहुंच जाएगा सर। भाई जल्दी करो, आज डिलीवर करना है। भावे सुचित्रा कहाँ है? अंदर ऑफिस में है सर। 10 ट्रैक्टर चाहिए, वो भी सबसे। इंस्पेक्टर साहब आप कुछ काम था? बैठिए ना। राजू इंस्पेक्टर साहब के लिए चाय लाओ। अरे चाय पीने नहीं आया हूँ। पिछले 9 सालों से एक गिरोह लोगों को मारकर उनके ट्रैक्टर चुरा रहा है, और ज्यादातर लोगों के ट्रैक्टर्स तुम्हारे यहाँ से खरीदे गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही अपने कस्टमर्स को मार रहे हो? सूप मजाक करो जो सर। अब मैं अपने कस्टमर को मार के अपना धंधा क्यों चौपट करूंगा? अब ये तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा तुमसे जुड़े हुए किसी ना किसी आदमी का इससे कनेक्शन तो जरूर है। इंस्पेक्टर साहब मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, अगर जानता होता तो जरूर बता देता। और कोई हेल्प चाहिएगा तो बताइएगा सर। अमित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर विपुल के मोबाइल फोन से एक नंबर मिला है, उसे ट्रेस कर रहा हूँ। यहीं का लोकेशन दिखा रहा है। क्या नंबर मिलाओ? रुक उमेद, पकड़ इसे। रुक। कहाँ गायब हो गया साला? उमेद उसके लोकेशन चेक कर। सर लोकेशन नहीं दिखा रहा है, लगता है उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। देखिए मैं एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन हूँ, आप ऐसे कैसे मुझे घसीट के लेकर आ सकते हैं? अच्छा तुम कल्पेश के साथ क्या कर रहे थे? रोज 100 लोग मुझे मिलने आते हैं। मुझे पता नहीं है कि मेरे कैबिन में पुलिस को देखकर वो क्यों भागा। मैं तो उससे पहली बार मिल रहा था, बेचारा सेल्समैन की जॉब के लिए आया था। उमेद जरा दिखाओ इन्हें। देखिए ये पिछले कुछ दिनों की फुटेज है। अब कितना झूठ बोलोगे? अब सब सच बोलोगे या फिर मैं अपने तरीके से उगलवाऊं? इसका नाम कल्पेश है। ये मुझे A1 क्वालिटी के सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स बेचता था और मैं उसे गुजरात के बाहर लेकर जाकर बेचता था। प्रॉफिट अच्छा था तो इसलिए मैंने कभी उससे पूछा नहीं कि ये ट्रैक्टर्स कहाँ से लाता था। कल्पेश का जो नंबर हमारे पास है वो बंद आ रहा है। कोई और नंबर है जिससे वो तुम्हें फोन करता था? हाँ सर, एक नंबर और है उसका। नंबर दो। शहजाद ये कल्पेश का नंबर है, इसे जल्दी से सर्वेलेंस पर डालो। जी सर। सर अजय की मिसिंग बाइक का एक लीड आया, मितुल नाम के बंदे ने फोन किया था। चलो।
सर मैं एकदम साफ सुथरा बिजनेस चलाता हूँ और सर आप जानते ही हैं कि पुलिस वालों की मैं कितनी इज्जत करता हूँ, उनके साथ कितना कोऑपरेट करता हूँ। सर मुझे जैसे ही उमेश सर का मैसेज आया कि चोरी की हुई बाइक का नंबर ये है तो मैंने आप लोग को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया। कोई तुम पर शक नहीं कर रहा है, सर सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये बाइक तुम्हारे पास आई कैसे। सर ये बाइक तो मेरे रेगुलर सप्लायर ने मुझे दी है। कौन है वो? राहुल जोशी। लगता है तेरे बुरे दिन शुरू हो गए। लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। देख, वो गुड़िया की फोटो खींच के ना, वैसे भी तुम पुलिस की बैड बुक्स में आ गए हो। देखो इनको। मैंने सब पैसों के लिए की, वो गुड़िया की फोटो और वो बाइक की डील भी, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने तो वो बाइक कल्पेश से खरीदी थी। कल्पेश? सर ट्रैक्टर्स की चोरी, मर्डर्स में हाथ पैर का बंधा होना, गुड़िया की माँ बाप की बॉडी पर सेम पैटर्न, बाइक की चोरी, मर्डर्स, सेकेंड हैंड मार्केट, इन सब के बीच सर एक ही कनेक्शन है, कल्पेश। सर जल्दी चलिए, कुछ बातचीत हो रही है, जल्दी आइए। साउंड थोड़ा और क्लियर हो सकता है सर? प्लीज मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है, मैं अभी कोई डिलीवरी नहीं दे सकता और अब मुझे फोन मत करना। अगर ये पुलिस स्टेशन नहीं होता ना तो तुझे कब का मार देता। इन सबको तूने मारा? अरे ये फोटोज तेरे पास है? अरे हाँ। कितने? 10 20? भूल गया रे, याद नहीं आ रहा है। आप लोग बार बार मुझे क्यों लेकर आते हैं? मेरा कोई लेना देना नहीं उस ट्रैक्टर चोर से। चलो। पहचाना? मोहन? तुझे तो लगा था मैं मर गया, है ना? अरे मोहन तो मर गया, लेकिन मोहन की जगह दिनेश आ गया। दिन में फ्रॉड बॉय, रात में ट्रैक्टर चोर, सीरियल किलर। अच्छा तू पूछना कुछ पूछ रहा था ना, डिस्टर्ब कर दिया इसने। पूछ मैं सब बताएगा। हाँ लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इसको इधर बता, इसको भी पता चलना चाहिए ना इसकी वजह से कितने लोग मरे। इसको तूने मारा? अरे ये तो बहुत पुरानी कहानी है, इसको तो मैंने कब का मार दिया। वो ना बहुत किड़किड़ा रहा था बेचारा। भाई मुझे प्लीज, भाई मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? भाई चाहिए तो मेरा ट्रैक्टर ले लो, मुझे जाने दो प्लीज भाई प्लीज। भाई मेरे पीछे मेरे पापा और मेरी बहन है, भाई मुझे जाने दो भाई। इसे क्यों मारा? इसका तो बैड टाइम था बेचारे का, है? बैड लक। अगर उस दिन वो रोड पंप नहीं होता ना और वो लाश वाली बोरी नीचे नहीं गिरती, वो नीचे उतर के मुझे हेल्प नहीं करता, तो बच जाता बेचारा, जिंदा होता। और इस बच्चे के माँ बाप को क्यों मारा? बच्चे के माँ बाप को जब से मैंने मारा है ना, तब से तो सारी मुसीबत शुरू हुई है, सब गड़बड़ हो गया। इस बच्चे के माँ बाप को तो मैंने मार दिया, ये बच्ची बच गई। बच्ची कहाँ गई?
इतनी सी छोटी सी गलती होगी तुझसे मोहन, छोटी सी। आज इस गलती की वजह से ना फंस गया तू। जब तुझे बच्ची को मारना ही था तो बचाए क्यों? ए, कैसा पुलिस वाला रे तू? हाँ? मैं चाहता था उसको मारने के लिए, लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। जब भी उसको मारने जाता तू सामने आ जाता, अब फिर मुझे वो बचाने का नाटक करना पड़ता ना उसका। ये सब तूने क्यों किया? तेरी वजह से, क्या समझा? तू जिम्मेदार है इसका। अरे बचपन से लेकर आज तक कभी मुझे बेटा समझा तूने? समझा क्या? हमेशा मुझे टॉर्चर करता था, तकलीफ देता था मुझे अपनी जिंदगी में। छोटी छोटी बात के लिए तो मारता था, पीटता था मुझे। हाँ? लेकिन तुझे पता, मैंने ना उसके बाद ट्रैक्टर मालिकों पे अपना गुस्सा निकालना शुरू किया। उनको निशाना बनाया मैंने। अभी अपने बाप को तो मार नहीं सका, मुझे ट्रैक्टर के मालिकों में ना अपने बाप की शक्ल दिखाई देती थी। ये सब ना इसकी गलती है। इसको पकड़ो। अरे ओ, मर्डर तू है, दिमाग तेरा खराब है और वजह अपने बाप को बता रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को सही राह पे लाने के लिए डांटते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब मर्डरर बन जाए, समझा? उमेद, लेके जा दोनों को। अरे अरे उसको पकड़ो बाबा, अरे उसकी गलती है, उसको पकड़ो। दादू, पिंकी, तू ठीक तो है ना? दादू, बुरे लोगों ने मम्मा पापा को मार दिया। मेरा बच्चा। शहजाद मामू। अपना ख्याल रखना गुड़िया, अपने मामू को मत भूलना। क्राइम आज तो तेरा मर्डर है हिटलर मैडम। राहुल, क्या है यार नीलम, हम लोग कितने दिनों से साथ में, किस तो करने दो कम से कम। राहुल, पहले शादी फिर किस। शादी तो हो ही जाएगी। कब? आई आज भी पूछ रही थी शादी के बारे में। मैं उनको रोज रोज क्या जवाब दूं? बस कुछ दिन और, एक बार होम लोन अप्रूव हो जाएगा ना, फिर अपने नए घर में मैं तुझे अपनी दुल्हन बना के लेके जाऊंगा। तुम्हारी दुल्हन तो मैं बनूंगी, और वो जो सपनों का घर सजा रहे हो ना, वो हम दोनों का होगा, क्योंकि तू सिर्फ मेरा है। प्राची, तू यहाँ क्या कर रही है? देख, यहाँ पे कोई लफड़ा मत क्रिएट करना, ठीक है? लफड़ा मैं नहीं, ये क्रिएट कर रही है, और वो भी मेरे होने वाले पति के साथ। शर्म नहीं आती तुझे? नीलम, मेरे राहुल का पीछा छोड़ दे। राहुल, तुम इसके सामने मुझे मार रहे हो? मेरी नीलम को कुछ भी कहा या उसके साथ कुछ भी किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकलो यहाँ से।
इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और तू ये बात याद रखना, तू सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। नीलम, सॉरी, प्राची का दिमाग खराब है। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मुझे हॉस्टल के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। रुको, कौन है वहां पे? कौन है? एक्सक्यूज मी, हेलो, वॉचमैन, रुको, वॉचमैन, कहाँ थे तुम? और वो लड़का कौन था जो अभी भाग के गया? मैडम मुझे पता नहीं, मैं तो टॉयलेट गया था। जाओ। को पहले देख लिया। वाह, पार्टी कर रहे हो, दारू पी रहे हो? अरे नीलम मैम, मेरे भाई की बर्थडे पार्टी चल रही है, वी आर सेलिब्रेटिंग। कम ऑन, जॉइन अस। हाँ चलो। रियली? किधर? प्रिंसिपल मैम के पास। मैम प्लीज प्लीज प्लीज, प्रिंसिपल नहीं मैम। मैम जान प्लीज, मैम लिसन मैम, प्लीज। प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल मैम। क्या हुआ? बच्चों के कारनामे। अल्कोहल? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? 15 साल की उम्र है तुम्हारी। What is wrong with you all? लगता है तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना ही पड़ेगा। वो भी देख लेना कि उनके बेटे यहाँ पे उनका नाम कैसे रोशन कर रहे हैं। नहीं, नो नो नो, सॉरी मैम, सॉरी मैम। मैम अगली बार से ऐसा नहीं होगा मैडम, बस पेरेंट्स को मत बुलाना। दिस इज लास्ट वार्निंग। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ओके? यस मैम। नाउ गो बैक टू योर रूम्स। सॉरी मैम। गर्ल्स, यू ऑल्सो गो। मैम, आपने उन्हें सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया। इनफैक्ट उन्हें ज्यादा डांटा भी नहीं। ये बहुत बिगड़े हुए बच्चे हैं मैम, बिना पनिशमेंट के सुधरेंगे नहीं। नीलम, आई एग्री, लेकिन ये बच्चे हैं ना, बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हितेन के डैड तो यहाँ के लोकल एमएलए हैं और पार्थ के डैड, वो तो इस कॉलेज को सबसे बड़ा फंड देते हैं। सो ये सब छोड़ो और जाके सो जाओ। उल्का, क्या हुआ? उल्का क्यों रो रही हो? क्या हुआ? उल्का तो यहाँ। निराली, क्या प्रॉब्लम है? मैम वो उल्का बोल नहीं सकती, तो कुछ सीनियर्स उसको परेशान कर रहे हैं, खास करके वो दिव्या और वंशिका। अच्छा, तुम इसे ले चलो, मैं देखती हूँ। वंशिका, दिव्या को देखा क्या? नहीं मैम, नहीं देखा। मैम उसे तो सुबह से क्लास के बाद से देखा ही नहीं है। हाँ मैम। ओके। मैम स्टोर रूम में। मैम 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 हेलो, प्रिंसिपल मैम।
अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीचर की मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीचर की मनमानी नहीं चलेगी। We want freedom. We want freedom. We want freedom. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीचर की मनमानी नहीं चलेगी। मैम, आप ये नया रूल नहीं लगा सकती और ये ताले ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। We want freedom. We want freedom. बस बात हो गया, enough. I said enough. तुम लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ तो पढ़ा ही होगा। For every action there is equal and opposite reaction. अब कुछ बच्चों ने रूल्स तोड़े हैं तो सजा तो मिलेगी। आज से 2 महीनों तक ये गेट्स सिर्फ सुबह क्लासेस जाने के लिए 7 बजे खुलेंगे और क्लासेस खत्म होते ही 6:30 बजे ये गेट्स बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद बॉयज और गर्ल्स अपने अपने हॉस्टल्स में रहेंगे, एक दूसरे के हॉस्टल्स नहीं जाएंगे। और ये रूल्स तोड़ने की कोशिश की किसी ने तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मैम ये अनफेयर है, हम हमारे पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे। तुम्हारी और दिव्या की कंप्लेन तो मैं खुद करने वाली हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम्हारी करतूतें बताने के लिए। और उसमें ये भी लिखूंगी कि तुम दोनों ने वापस कोई रूल तोड़ा तो इस बार तुम्हें वार्निंग नहीं, सीधा रस्टिकेट किया जाएगा। हो जाएगी। पीछे पीछे, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। छोड़ उसको। ये लड़की को मार के खुद की जिंदगी बर्बाद मत कर। मेरे को जो करना है मैं करूंगा, तू लेक्चर मत दे मुझे। देख उस लड़की को छोड़ दे, वो लड़की को छुआ ना तू नहीं बचेगा। छोड़ उसको, छोड़। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। पिछले 6 महीनों से शादी के बाद टाले जा रहे हो। टाल नहीं रहा हूँ यार, मैं हम दोनों का फ्यूचर सेट करने में लगा हूँ। तुझे तो मेरी हर बात गलत ही लगती है। मुझे सच सच बताओ राहुल, तुम्हें मुझसे प्यार है भी या नहीं? मुझे अब डर लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि अब तुम मुझे छोड़ दोगे। तू क्या बोल रही है? मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगा? वो येड़ी प्राची के पास। देख टेंशन मत ले, मेरी बाई को तू ही बनेगी। हेलो मैम। अरे आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप मेरा रूम यूज कर सकते हो। वैसे भी आज फ्रेश चादर बिछाई है मैंने। What? बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, हम आपको देख सकते हैं क्या मैम? उसी बहाने थोड़ी बायोलॉजी सीख लेंगे। How dare you? अब तू इस हॉस्टल में नहीं रहेगा। I'll see to it. आज तो तेरा मर्डर है हिटलर मैडम। जल्दी चल चल। अरे दरवाजा बंद, पकड़ पकड़। कौन आ गया? देख मैं लॉक लगा इसे। खोलो। नीलम मैम के बेड के पास चाबी पड़ी है, मैं लेकर आती हूँ। बोला बोला चाबी ला। ये चाबी। नहीं लग रही है यार। मैं पीछे रूम में देख आता हूँ। पकड़। बोला बोला दरवाजा खोल। ए बोला का निराली। बोला दरवाजा खोल। नितिन क्या हो गया? यहाँ भी चुगली करने आ गए हमारी। क्या हो गया? बोला काम मर गया था। ये लॉक किसने लगा? जल्दी खोल, लॉक खोल जल्दी। फोन किसको लगा रहा है? प्रिंसिपल मैडम। आप लोग कौन हो? हम लोग SIT से, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम।
डीसीपी साहब का फोन आया था, कुछ सेंसिटिव मैटर हुआ है, इसलिए उन्होंने लोकल पुलिस को नहीं हमें भेजा है। क्या हुआ है? सर एक्चुअली मेरा नाम कदम है, मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ। वो मुझे मेरे वॉचमैन भोला प्रसाद ने फोन किया। उसने कहा कि गर्ल्स हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पे कुछ बच्चे फंसे हुए। जब मैं यहाँ आई तो लेकिन रात के 10 बजे तुम लोगों को नीलम से क्या काम था? मैम एक्चुअली ना हम लोग एक प्ले करने का प्लान कर रहे थे, तो उसी के लिए नीलम मैम की हेल्प चाहिए थी। नीलम है कहाँ? वो नीलम मैम तो सोने चलेगी। तुम लोग यहाँ फंसे हुए हो तो वो सोने कैसे चली जा सकती है? वो सब छोड़िए ना मैम, अभी आप प्लीज ये लॉक खोल देंगे क्या? नीलम मैम ना बहुत थक गई थी आज, तो फिर वो जल्दी सोने के। आप उनसे कल बात कर लेना। अभी प्लीज ये लॉक खोल दीजिए ना मैम प्लीज। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नीलम मैडम सोई नहीं है। इन लोगों ने नीलम मैडम को मार दिया चाकू से। मैंने खुद देखा मैडम। नहीं मैम, नहीं, हमें सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। संग्राम सर, भोला प्रसाद को लेके जाके सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो और अपने साइबर को दे देना। सर गणेश बाबू चाबी वाले लगे होंगे। तुम लोग पुलिस वाले हो ना? पुलिस वाले, SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तू हितेन है? हाँ। तेरी भलाई इसे में तू सरेंडर कर दे। उस प्रिंसिपल को बोला था कि पुलिस वालों को बोला तो अच्छा नहीं होगा। देखो उसको बहुत बुरी चोट लगी, उसको डॉक्टर की जरूरत है। हाँ उसको छोड़ दे। खान को नीचे करो। ठंडे दिमाग से लो, छोटे बच्चे। तेन वो पुलिस वाले सही बोल रहे हैं। अगर महेश को कुछ हो गया तो तुझे लंबे टाइम के लिए जेल होगी। मुझे मतलब हम सबको जेल होगी। और तू क्या चाहता है बे? छोड़ दे उस महेश को। महेश का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसका क्या करना है? इसके लिए तो पापा से हेल्प लेनी होगी। गणेश भाऊ कैमरा ऑन हो गया है। सेलुलर के बहुत कमीने, इनको चोट ना पहुंचाने के ऑर्डर अगर ऊपर से नहीं ना आते, खुदा कसम इनकी कहानी यही खत्म कर देता मैं। लेकिन कैमरे की वजह से वहां क्या चल रहा है तो दिख रहा है सर। लेकिन एक कॉरिडोर दिख रहा है। अगर लड़कियां कमरे में बंद है और उनके साथ किसी ने कुछ किया तो? ड्रोन मंगाओ। सर वो MLA कंसारिया का फोन प्रिंसिपल मैडम के फोन पे आया, वो आपसे बात करना चाहता है। पॉलिटिकल प्रेशर शुरू हो गया। ड्रोन खान। हाँ सर बोला है। हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं उनको सब हैंडल करने के लिए। आप सुनिए तो सही। अच्छा आप केलकर जी से बात कीजिए। सर जय हिंद सर, इंस्पेक्टर केलकर बोल रहा हूँ सर। देखो ऑफिसर, मेरे बेटे को अभी के अभी वहां से बाहर निकालो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं ये कॉलेज बंद करवा दूंगा। अरे कंसरिया जी आप शांत हो जाइए। हाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सेंसिटिव सिचुएशन है। मैंने कहा ना मुझे बेटे को अभी कभी वहां से बाहर जाने दो। देखो वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी कमिश्नर से भी बात हो चुकी है। अरे कंसरिया जी आप कमिश्नर साहब को क्यों बीच में ला रहे हैं? हमने आपके बेटे हितेन को पकड़ के नहीं रखा है, वो खुद रुका है कॉरिडोर में ताला मार के। ऐसा क्यों किया पता है आपको? क्योंकि उसने हॉस्टल की वार्डन नीलम का मर्डर किया है और 2 लड़कियों को हॉस्टेज भी बनाया है। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों किया इसने? देखो आप सब जो बोल रहे हैं ना वो सब झूठ है। मैं अभी वहीं पे पहुंच रहा हूँ। एक मिनट कंसरिया जी, 1 मिनट यहाँ मत आइए। एक तो मर्डर, ऊपर से हॉस्टेज का मामला। सिचुएशन पहले से कॉम्प्लिकेटेड है, आप आएंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दीजिए। ठीक है, लेकिन ऑफिसर मेरा बेटा जल्द से जल्द मेरे पास चाहिए। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहिए आप। जय हिंद। सर बाहर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की भीड़ इकट्ठा हो गई है सर। ऐसा लगता है ऊपर फंसे बच्चों में से किसी ने अपने पेरेंट्स को फोन कर दिया होगा। ये न्यूज को फैलने से रोकना होगा। जैमर्स लगा दो। जैमर्स? सर जैमर्स लगाए तो हम सबके फोन्स भी बंद हो जाएंगे। अरे हम वॉकी टॉकी इस्तेमाल करेंगे। हाँ सर, ये न्यूज अगर फैल गई ना तो पेरेंट के साथ साथ मीडिया वाले भी जमा हो जाएंगे यहाँ। एक काम करो संग्राम, चाबी वाले से 2nd और 3rd फ्लोर की चाबी बनवा। वहाँ जितने भी बच्चे फंसे उनको संभाल के बाहर निकालना। यस सर। और प्रिंसिपल कदम मैडम, उनको बोलना तुम पेरेंट्स को संभालो। राइट सर। तू सोई नहीं यार? मुझे लगा कि आप आकर बेल बजाओगे, फिर मेरी नींद खराब होगी। इससे अच्छा तो आपके आने के बाद ही सो जाऊं। वेट कर रही थी आपका। नहीं मुझे लेट होगा। कितना लेट? वो तो नहीं बोल सकता हूँ। अगर ये सब निपट जाएगा तो जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन सिचुएशन देख के लग रहा है नहीं निपटेगा। ठीक है सावकाश आ। तू सो जा। अच्छा हुआ नेटवर्क जामर लगाने से पहले गौरी का फोन आके गया।
नहीं तो घर पे जाके बैंड बज जाती। तू क्या कर रही है हर्षा? सर मैं नीलम के बारे में डिटेल्स निकाल रही हूँ, उसका सीडीआर भी मंगवाया है। खान आ जाओ, लेके जल्दी आओ। खोल, चल जल्दी, एम्बुलेंस आ गई, दरवाजा खोल। अरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। अरे जल्दी खोलो, मर जाएगा। अरे मेरे फोन में भी नहीं आ रहा है। क्या किया तुम लोगों ने हमारे फोन के साथ? अरे तेरे मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया हम लोगों ने। मुझे भी नेटवर्क नहीं है। देखो टावर का लफड़ा है कुछ। हुआ कर ये बच जाए, अगर ये मर गया ना तो तेरा एमएलए बाप तेरे को और तेरे इन साथियों को जेल में जाने से बचा नहीं सकता। हुआ कर। हितेन, तू यहाँ क्या कर रहा है? और हितेन कहाँ है? हितेन हितेन हितेन, अगर तू हितेन की नहीं मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो आज हम ये प्रॉब्लम में नहीं फंसे होते, क्योंकि मैं कभी कुछ ऐसा करता ही नहीं। तुझे तो अमीर बाप का बेटा चाहिए था ना, लिया भुगत। गोल्ड कर। अच्छा, मैं गोल्डी करूँ तो तू क्या है? हितेन का चमचा। मुझे सब पता है, तुम दोनों उसके दोस्त सिर्फ उसके पैसों की वजह से बने हो, इसीलिए उसकी चमचागिरी करते हो और उसकी हर बात मानते हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई दिव्या को हाथ लगाने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तेरे को पता है ना सारी प्रॉब्लम तेरी वजह से हुई है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हितेन छोड़ो। अबे क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? क्या चल रहा है बाहर? पहले इतना रायता फैला पड़ा हुआ है और तुम दोनों वो देखो, देख तुम दोनों के झगड़े सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। अरे संभल गए, बोल। बच्चे कॉरिडोर में आ गए सर। ये क्या कर रहे हैं? ये हितेन का और पार्थ का दिव्या को लेकर झगड़ा तो नहीं है? सर हितेन और दिव्या दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं और नीलम ने एक बार उन्हें कॉलेज में रंगे हाथों भी पकड़ा था। खान, अगर ऐसा है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। केलकर। जय सर। केलकर, तुम और तुम्हारी टीम को इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम्हें पता है कितना पॉलिटिकल प्रेशर है मुझ पर? बार बार कमिश्नर साहब का फोन आ रहा है। कल सुबह तक ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो ये बात मंत्रालय तक जा सकती है। सर हम हमारा परफॉर्मेंस बेस देने की कोशिश कर रहे हैं सर। आप ही के तो इंस्ट्रक्शंस थे सर, किसी बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए हमारा मिशन एकदम प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं। नो एक्सक्यूजेस केलकर, हमें सब बच्चों को बचाना है, 2 लड़कियों को भी और 5 बच्चों को भी। इज इट क्लियर? सर इसीलिए तो हमने ड्रोन मंगाया है सर। सर हरीश को कुछ मिला है सीसीटीवी में। सर आइए ना। सर ये देखिए, ये महेश रात 9 बजे 10-12 टिफिन के बॉक्सेस लेके डिलीवरी करने हॉस्टल में आया और ठीक 15 मिनट बाद ये चला भी गया। ये आदमी कौन है? पता नहीं सर, ये सेम फुटेज हमने कदम मैम को भी दिखाया लेकिन वो भी नहीं जानती ये कौन है। खान, ये आदमी कौन है पता करो, हो सकता है लड़की के मर्डर के बारे में इसको पता हो। केलकर, तुम्हारे पास सुबह 5 बजे तक का ही वक्त है। सर 5 बजे में तो सिर्फ 3 घंटे बाकी है सर। पता है मुझे वक्त कम है, सिर्फ 3 घंटे में हमें ये मसला सॉल्व करना है। सर अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो ये बात मीडिया तक पहुंच जाएगी या रिपोर्टर्स की लाइन लग जाएगी, बहुत बड़ा तमाशा होगा और शायद हम दोनों की नौकरी भी जा सकती है। नौकरी तो आती जाती रहेगी सर, सवाल जिंदगी का है। मुझे उन 2 लड़कियों की जिंदगी बचानी है जिनको इन लड़कों ने हॉस्टेज बना के रखा है। जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होता मैं यही रुकूंगा। सर मैं आपके बैठने की व्यवस्था करता हूँ। गणेश बाबू, सरंजी बस की व्यवस्था करा। आइए सर। खान सर, इन्हें अपडेट। सर ये डीसीपी साहब भी कमाल है यार, हमारे पैर बांधे और बोल दे रेस में दौड़ो। अरे खान, वो भी हमारी तरफ प्रेशर में, तुम्हारे और मेरी तरफ डरे हुए हो। संग्राम सर, एक काम करो, फर्स्ट फ्लोर पे 2 हेलोजन मारो, ड्रोन चलाओ, देखते कमरे में क्या हो रहा है। ऑलराइट सर। सर ये सरिता प्रिंस है, नीलम की माँ। नमस्ते साहब मेरी नीलम को बचा लो साहब, उसको कोई चोट तो नहीं आई ना?
नहीं वो ठीक है, उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। एक बात बताइए, सिचुएशन के बारे में आपको कैसे पता चला? सब वो मेरे पड़ोस में कुछ बच्चे हैं ना, वो इस हॉस्टल में रहते, उनके घर वालों से पता चला मुझे। अच्छा, ये नीलम का हॉस्टल में किसी के साथ पंगा था या हितेन, सूरज या पार्थ इनके साथ कुछ झगड़ा था? नहीं साहब, उसका किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं था। हॉस्टल के बाहर किसी के साथ झगड़ा था? हाँ, उस प्राची के साथ था। कौन प्राची? वो नीलम का मंगेतर राहुल, उसके एक्स गर्लफ्रेंड प्राची। अच्छा, लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम थी नीलम से? प्राची की दिमाग की हालत ना थोड़ी ठीक नहीं थी। हाँ। इसलिए राहुल ने उसको छोड़ दिया, फिर भी वो राहुल के पीछे पड़ी रहती थी। लेकिन प्राची के बारे में सब कुछ आपको पता था, फिर भी आपने नीलम और राहुल का रिश्ता पक्का किया? नीलम राहुल से बहुत प्यार करती थी और राहुल अच्छा लड़का था, सटल भी था, इसलिए मैंने शादी को हाँ कर दी और उनकी सगाई कर दी। लेकिन वो प्राची, उसने मेरी नीलम का जीना आराम कर दिया था साहब। बहुत परेशान करती थी वो। मेरे कपड़े, मुझे बहुत डर लग रहा है साहब, मेरी नीलम को बचा लीजिए साहब। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उसको हम बचा लेंगे। इनको लेके जाइए, बिठाइए कहीं, जाइए इनके साथ। हर्षा, ये प्राची और राहुल, इनके रिश्ते के बारे में पता करो, सीडीआर निकालो, पता करो एक दूसरे के साथ कितने टच में थे। सर, अस्पताल से मैसेज आया, महेश को होश आ गया। सर, मैं 9 बजे हमेशा की तरह टिफिन देने हॉस्टल गया था। ऊपर वाले फ्लोर से टिफिन देना शुरू किया और नीलम मैडम के कमरे में जाने वाला था। कितने बजे की बात है ये? लगभग 9:15 बजे होंगे। नीलम मैडम को मारने के बाद वो लोग वहीं पे पार्टी कर रहे थे। मैंने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ग्रिल लॉक था। मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया, ये लोग मुझे मार डालेंगे। इसलिए मैं बाथरूम में जाके छुप गया और फिर मैंने प्रिंसिपल मैडम की आवाज सुनी। तब मैं बाहर आके उन्हें सब सच बता दिया। उसके बाद में इन 3 लड़कों ने तुझे मारा। खान, सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि महेश 9 बजे हॉस्टल गया था, मतलब 9:15 से 9:30 के बीच में नीलम का मर्डर हुआ है। शायद मैं गलत रूम में आ गया। बेटा सही कमरे में आया, चल। सब मारो मत सब। क्या कर रहा था? कौन है तू? मैं घनश्याम और वो महेश मेरा बेटा है सब। तो तू वो हॉस्टल में रात में क्या कर रहा था? सब मैं महेश को फंसाने के लिए गया था सब। मतलब साफ साफ बोल। मैं एक औरत से प्यार करता हूँ सब, वो विधवा है, उसको एक बेटा भी है। उसने कहा कि अगर मेरे से शादी करनी है तो महेश को जिंदगी से निकालना होगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सब। तो फिर क्या? सब 2 दिन पहले महेश की तबीयत खराब थी, तो मैं टिफिन देने हॉस्टल चला गया था सब। वहां पे देखा और कल रात को मारना है। वैसे भी रात को 9 बजे नीलम मैम अपने कमरे में अकेले होती है और बाकी सब डिनर कर रहे होंगे उस वक्त। यही सही वक्त है नीलम मैम का चैप्टर खत्म करने का। लेकिन शाम को 6:30 बजे के बाद तो हॉस्टल के ग्रिल्स लॉक हो जाते हैं ना, उसका क्या? तो हम 6:30 बजने से पहले ही फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में जाकर छुप जाएंगे और 9 बजे नीलम मैम नाम का चैप्टर खत्म। सब तो वॉचमैन गेट खोल के उसके साथ दूसरे माले तक जाता था और बाद में गेट बंद कर देता साहब। फिर 10 बजे वापस टिफिन लेने के लिए जाता था ना महेश, तो वापस गेट खोलता था। महेश हमेशा पहले माले पे नीलम मैडम के कमरे के बाहर उनका इंतजार करते रहता था। तो इसी बात का तूने फायदा उठाया, कैरोल का ग्रिल बंद कर दिया, हाँ, ताकि नीलम के मर्डर में तेरा बेटा फंस जाए। कैसा बाप है रे तू, हाँ? और दूसरे शादी के हनीमून में तू बिजी हो जाए। नहीं साहब। खान, इसको कस्टडी में लेके चलो, मर्डर का चार्ज लगाओ इस पे।
मैंने मर्डर नहीं किया सब। नीलम का मर्डर होने वाला है मालूम था तुझे, फिर भी उसको बचाने की जगह अपने बेटे को फंसाने का प्लान किया। नीलम के मर्डर को तू भी जिम्मेदार है। सब खान चल क्रीम तो ले ला। हितेन, मुझे लगता है हमें सरेंडर कर देना चाहिए। व्हाट? सरेंडर? दिमाग खराब हो गया तेरा? हितेन वो सही तो कह रही है यार, हम कुछ भी कर ले पर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, हम सरेंडर ही कर लेते। चुप डरपोक। सुन लो सब, यहाँ पे कोई सरेंडर की बात नहीं करेगा वरना क्या हमें भी मार देगा तू? शट अप पार्थ, क्या बोल रहा है? यू शट अप। देख हितेन, मैंने तुझे पहले भी समझाया है, अभी भी समझा रहा हूँ, तुम नॉर्मल पुलिस वाले नहीं है, ये लोग स्पेशल यूनिट वाले ऑफिसर्स हैं। हम लोग माइनर्स है, इसीलिए इन्होंने अभी तक हमें शूट नहीं किया। क्या पता अगर हमने सरेंडर नहीं किया तो ये हमें शूट भी कर दे। अरे ऐसे कैसे मार देंगे? इन्होंने हमें कुछ किया तो वो उल्का और निराली इन लोगों को मार नहीं देंगे हम लोग। जब तक तू अपना चाकू उठाएगा ये लोग हमें गोलियों से मार देंगे। देख अभी हम सरेंडर कर देते हैं, सिर्फ कुछ सालों के लिए जेल होगी, 18 साल का होते ही हम छूट जाएंगे। नीलम के कमरे के पास लेके जा और नजदीक विंडो की तरफ, और ले और ले और ले। ये लाइट्स कैसी है? दरवाजा बंद कर, विंडो बंद कर। लोग ड्रोन की मदद से नीलम मैम की बॉडी देखने की कोशिश कर रहे हैं। दरवाजा बंद कर दिया। इस नीलम मैडम का ऐसा हाल करते हैं ना कि कब बाप भी नहीं पहचान पाएगा कि मर्डर कैसे हुआ है। सर ये जो लड़की होस्टेज है उल्का, ये उसकी माँ है प्रभा। अच्छा साहब मेरी उल्का को बचा लो। मैडम मेरी उल्का को बचा लो साहब, वो बोल नहीं सकती, अगर किसी तकलीफ में होगी तो कुछ बता भी नहीं पाएगी, उसको बचा लो साहब। देखिए आप अपने आप को संभालिए, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साहब वो मेरी उल्का बहुत होशियार है, पर वो बोल नहीं सकती, तो वो स्पेशल स्कूल में मैं उसको नहीं पैसे नहीं ये तो नहीं डाल पाई, पर प्रिंसिपल मैडम ने हमको बहुत मदद की तो उसका यहाँ हमने एडमिशन कराया साहब। उल्का डर मत बेटा, तुझे अपनी कैसी पहचान बनानी है? हाँ, डरपोक लड़की बनकर जीना है या पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है? बढ़ना है ना आगे तो बेटा तुम्हारे लिए यही सही जगह है। साहब वो हॉस्टल में कुछ लड़कियां उसे बहुत परेशान करती थी, पर वो नीलम मैडम बहुत सपोर्ट करती थी उसे। जब भी कोई प्रॉब्लम होता था वो भाग के नीलम मैडम के पास जाती थी। उस रात भी वो नीलम मैडम के पास ही गई और वहां जाके फंस गई। आप फिक्र मत कीजिए, बस आइए मैडम आइए। खान आइए आइए मैम बैठी। मैडम मेरी नीलम का कुछ पता चला? वो ठीक तो है ना? हम पता लगा रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। डेड बॉडी है तो सड़ेगी ना, उसमें क्या है? अरे जब वो सड़ेगी तो उसमें से टॉक्सिक गैस बाहर आएगी, तुम सब लोग बीमार गिर जाओगे, समझे? और नीलम के बॉडी में से टॉक्सिक गैस ना आए इसलिए डिसइंफेक्शन स्प्रे मारना होगा। इधर आओ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल। सुन, मेरे को लग रहा है ये लोग ना अपने को बेवकूफ बना रहे हैं, पुलिस वालों की चालें पकड़ रहे हैं। मैं अलाउ नहीं कर रहा इन लोग को अंदर आने को। लोग पहले से यहाँ पे अंदर फंसे हुए, उनमें से टॉक्सिक गैस निकली तो और ज्यादा फंस जाएंगे। हाँ भाई, उन्हें स्प्रे करने आने देते हैं। मारो। सर खुद ताला लगा, हाथ ऊपर। सूरज सर प्लान काम कर गया, उन्होंने संग्राम का स्पाई कैमरा देखा ही नहीं। क्या कर रहा है? इन्फेक्शन का स्प्रे लगा और निकल यहाँ से। वही कर रहा हूँ, पूरी बॉडी पे लगाना होता है वरना इन्फेक्शन फैलेगा। सर
उन्होंने सिर्फ नीलम को मारा ही नहीं है, उसके बॉडी के साथ बुरा हाल किया है। ये उन्होंने जानबूझ के किया होगा खान। ये कमीने नहीं, राक्षस है बच्चे। और संग्राम ठीक है ना अंदर? ये क्या है? हाँ? बेवकूफ समझा मैं? सर, हितेन ने स्पाई कैमरा देख लिया और उसे तोड़ भी दिया है। इसका भी वही हाल करते जो महेश का किया था। हाथ ऊपर। गोली चलाएगा? चला। अबे कुछ नहीं करेगा ये। मेरे पापा ने बोला इन लोग को ऑर्डर्स नहीं मिले हम पे गोली चलाने के। अच्छा, आ गया आ गया, तेरे को बताता हूँ गोली चलाता कि नहीं। आ गया, चल हाथ ऊपर कर। तू भी हाथ ऊपर कर, चल ऊपर ऊपर चल। वेरी गुड, लेके आ उसको, लेके आ तीनों को। चल दरवाजा खोल, खोल। हर्षा, चेक करो। सर बॉडी तो एकदम नीली पड़ी है। शायद इसको जहर खिलाया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ जल्दी। सर मिठाई फॉरेंसिक के लिए भेज दो। गणेश बाबू, इसको लेके जाओ। नीलम, नीलम मेरी बच्ची, नीलम, नीलम, नीलम। तूने तो कहा था आप लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये कोशिश की आपने, ये। सर मैंने राहुल और नीलम की सीडीआर रिपोर्ट ट्रैक की। उन्होंने कल शाम 4 बजे बात की थी और सर उनकी लोकेशन ट्रैक करने के बाद मुझे ऐसे पता चला कि वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक कैफे में मिले थे। संग्राम सर, कैफे के मालिक को उठा और जरूरत पड़ी तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाना। ओके सर। चेक करो राहुल ने नीलम को मिठाई का बॉक्स दिया है क्या? चेक करता हूँ सर। गणेश बाबू सर, मैं वो मिठाई की दुकान पे जाता हूँ, पता लगाता हूँ कि वो लड्डू की ऑर्डर किसने दी है। लड़कियों के साथ कर क्या रहे? हितेन ये क्या कर रहा है? प्लीज तू इन दोनों को छोड़ दे। अगर तूने एक और मर्डर किया तो हम सबकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पीछे पीछे, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। छोड़ उसको। अरे वो महेश बच गया है, तेरा नसीब समझ। ये लड़की को मार के खुद की जिंदगी बर्बाद मत कर। मेरे को जो करना है मैं करूंगा, तू लेक्चर मत दे मुझे। देख उस लड़की को छोड़ दे, वो लड़की को छुआ ना तू नहीं बचेगा। छोड़ उसको, छोड़। सर, ये वीरन हाइपर होते जा रहा है। अगर हमने उसे अभी नहीं ना पकड़ा तो वो लड़के को मार देगा। सर कुछ तो करना होगा। सीधी उंगली से घी निकालने की बहुत कोशिश की, मुझे टेढ़ी करनी होगी। एक काम करो, फॉर्मेशन बुला। फॉर्मेशन चलाते और हलकट लड़कों को बाहर निकालते हैं। बुला। ये कुछ नहीं करना है। देख देख तेरी गाड़ी आ रही, कुछ नहीं करेगा तो। ये लाइट्स को क्या हुआ? ऑफ कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है? ये पुलिस वाले अंदर आ रहे हैं पास। क्या मैं बना रहे? इन्हें जीतने नहीं दूंगा मैं जीतने नहीं दूंगा। उठ। जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। पापा, पापा, मेरे बेटों को छोड़ दो वरना ऊपर तक बात जाएगी। आपको किसको फोन करना है आप कर सकते हो, समझे? क्योंकि इसमें बदनामी आपकी है। अभी तक मीडिया को यह पता नहीं आपके बेटे हितेन ने क्या कांड किया है।
जब ये उनको पता चलेगा कि आप उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो पब्लिक आपको नहीं छोड़ेगी। सर संग्राम और गणेश को सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। नीलम और राहुल कल कैफे में मिले थे और सर आप मानोगे नहीं, नीलम को वो जहर वाले लड्डू किसने खिलाए सर? तो नीलम को जो लड्डू खिलाया उसमें जहर था और उसकी वजह से उसकी मौत हुई, लेकिन वो तुरंत नहीं मरी, धीरे धीरे उस जहर का असर हुआ और यही फॉरेंसिक में आया है। मतलब जिस वक्त हितेन और उसके दोस्तों ने उसको चाकू से मारा उस वक्त वो ऑलरेडी मर चुकी थी। ऐसा क्यों किया तूने? प्राची की वजह से सर। कुछ टाइम पहले मैंने अपने काम में एक फ्रॉड किया था। प्राची का भाई बहुत बड़ा आदमी है, उसने मुझे जेल जाने से तो बचा लिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि मैं उसकी बहन से शादी करूं। सर प्राची की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी सर। तो मैं ही नीलम से झूठ बोलता था कि वो मुझे प्राची के बारे में ज्यादा सवाल ही ना पूछे। सर मैं नीलम के बारे में सीरियस नहीं था सर। वो बार बार मुझे शादी के बारे में ही पूछती थी। अच्छा, तो तूने उसको हमेशा के लिए चुप कर दिया? जी सर, मैंने उसे कल अपने हाथों से लड्डू खिलाया था। सरप्राइज! ये क्या है? एक गुड न्यूज है। क्या हुआ? अरे पहले लड्डू खा मेरी होने वाली बाइक को। लेकिन हुआ क्या? मेरा होम लोन अप्रूव हुआ है। सच्ची? ये ले तू भी खा। अरे नहीं तू खा। और आई को बोल एक बहुत अच्छी नवारी खरीद ले। मैं आ रहा हूँ तेरे घर बारात लेके। फाइनली। इसका मतलब जब हितेन और उसके दोस्तों ने नीलम को मारा उस वक्त वो ऑलरेडी मर चुकी थी। शायद ये बात उन्हें मालूम होती तो ये सब कुछ नहीं होता। चार्जशीट बनाओ। गुड मॉर्निंग। हाँ, घर कब आ रहे हो? बस अभी निकला। सुनो, आते हुए 1.5 किलो लड्डू ले आना। वो बाजू वाले वाघमारे भाई है ना, उनके घर पर आज पूजा है। हाँ, नहीं लड्डू नहीं, दूसरी कोई भी मिठाई बोल। हाँ बाबा चलेगा, कोई अच्छी मिठाई ले आना।